थी, ब्रिटिश सरकार जाते जाते ना भारत को ऐसे इस तरह से विभाजित करके जाना चाहती थी ताकि ये जो लड़ाइयां हैं, ये जो जिंदगी भर लड़ते रहे ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर। वो कहते हैं ना, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है धार्मिक दंगों की राजनीति, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि भारत को युद्ध में कोई भी देश परास्त नहीं कर सकता, लेकिन भारत को धर्म के नाम पर इसे आसानी से कमजोर बनाया जा सकता है। तो भारत को बाहर से नहीं बल्कि इसे अंदर से लड़ने की आवश्यकता है, अंदर से इसे मजबूत होने की आवश्यकता है। अगर हम आपस में अगर मजबूत रहेंगे तो हमें कोई भी अलग थलग नहीं कर पाएगा। बहुत ताज्जुब की बात है कि देश में अभी इस तरह से माहौल चल रहा है ना, कि पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ते थे, अभी लोग भाषा के आधार पर लड़ते हैं। कितनी शर्म की बात है कि भारत की राष्ट्रभाषा तो हिंदी नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा तो हिंदी है, जिसमें हिंदी भाषा को और इंग्लिश दोनों को ही क्या किया गया है, जगह दिया गया हमारे संविधान में। और यहाँ तक कि हमारे 22 शेड्यूल 8 में 22 भाषाओं को भी क्या किया गया है, जगह दिया गया है। तो हिंदी तो सभी को आना चाहिए, भारत में मौजूद चाहे जितने भी लोग हैं। और लेकिन आज भाषा को लेकर के अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, अफरा तफरी देखने को मिल रहा है, भाषा को लेकर के लोग विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार भारत में कब बनी? तो अंतरिम सरकार जो है वो भारत में बनी थी सितंबर 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। अंतरिम सरकार भारत में बनी थी सितंबर 1946 को। और इसका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, अच्छे से समझिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसका जो गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो टेम्पोररी उस समय जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, ये उसके क्या थे? टेम्पोररी चेयरमैन थे। उसके बाद इनके परमानेंट जो चेयरमैन बनते हैं वो कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको आयरन मैन भी कहा जाता है। और इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो कहाँ पे है? आपके गुजरात में है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? तो अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग जो था वो लियाकत अली खान को दिया गया था। और यही लियाकत अली खान आगे चल करके पाकिस्तान के जो है प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? लियाकत अली खान। कांग्रेस किसी भी तरह से ये नहीं चाहती थी कि भारत का जो है विभाजन हो। 1946 में नौसैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? तो 1946 में नौसैनिक विद्रोह जो होता है वह मुंबई में होता है। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना कब पारित हुआ? तो माउंटबेटन योजना पारित हुआ था 3 जून 1947 को। ये किस लिए भारत में आया था? तो ये भारत का विभाजन करने के लिए भारत में आया था। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना किससे संबंधित था? तो माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से